उसने बोला है कि बाबा साहब के चेले बड़े खतरनाक होते हैं। हम तो बाबा साहब के चेले हैं ही और भारत में सबसे पहले हैं। भूल गया क्या? सलवार पहन के भागा था। जिस दिन बहुजन समाज इकट्ठा हो गया तो पेटीकोट पहन के भागना पड़ेगा। लेकिन कानिया अगर नहीं सुधरोगे ना तो माफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा पूरा व्यापार साफ कर देंगे। फिर दलित आ जाते हैं। अभी एक आंदोलन चल रहा है, मूल निवासी। बोला हम मूल निवासी हैं, बाकी भारतवासी सब बाहर से आए हैं। फिर जहर घोलते आपस में। रामास्वामी पेरियार जैसे नास्तिक लोग जो ईश्वर के मानने वालों को महामूर्ख, ईश्वर के प्रचारकों को धूर्त और धर्म को जहर कहते हैं, उनका इतना जबरदस्त प्रचार हो रहा है। अंबेडकर के नाम पर जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट चलाने वाले कुछ लोग हैं, कुछ वामसेफ वाले लोग हैं, हम ये बंटवारा करने की कोशिश करी। इसको मैंने शब्द दिया है वैचारिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। वैचारिक आतंकवादी संगठन हैं, वो देश को, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद से बहुजन समाज में एक आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार बाबा रामदेव के खिलाफ जो है टिप्पणी की जा रही है, उनके विरोध में। रामदेव बाबा मुर्दाबाद, रामदेव बाबा मुर्दाबाद, राणा बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राणा बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामदेव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ये उनमें खलबलाहट है, क्योंकि अगर ये समाज इकट्ठा हो गया, जिस दिन इकट्ठा हो गया, आप मान लीजिए इनको जमीन से उठा के, जड़ से उठा के बाहर फेंक देगा। ये खन्य था। हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ये मैं उसे बताना चाहता हूं। हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करना जानते हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं, अपने हक को लेना जानते हैं। इसलिए आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं, आइंदा ये भूल ना करे वो, आइंदा आरएसएस का मोहराना बनकर और उनकी बात न कहे वो। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूं कि वो अनुलोम विलोम भी भूल जाएगा, कपाल भारती भूल जाएगा, ऐसा शीर्षासन बहुजन समाज कराएगा कि आगे किसी काबिल नहीं रहेगा वो। ये चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। बयानबाजी हो रही है मेरे कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो पेरियार जैसे महापुरुष पर, हमारे पुरखों पर और मूल निवासी संकल्पना पर और किसी सामाजिक संगठन पर, चाहे वो वामसेफ हो या बसपा हो या कोई और भी, उसको वैचारिक आतंकवादी या फिर आतंकवादी कहे। ये वो लोग हैं जो हज़ारों साल से इस मुल्क का खून पसीना चूसे हैं, और हमारे समाज के लोग जब पढ़ना लिखना सीख लिए तो उनको आतंकवादी कह रहे हैं। इनको डर किस बात से है? डर इस बात से है कि हरि नामक एक इन्होंने जो संकल्पना गढ़ी, हरि नामक संकल्पना गढ़ के इन्होंने अपना धर्म सत्ता का एक महल बनाया, और उस महल में शूद्रों को जाने की इजाज़त नहीं थी, उस महल में अछूतों को जाने की इजाज़त नहीं थी, महिलाओं को अगर जाने की इजाज़त थी तो केवल देवदासी बनकर जाएं। तब उन्होंने शोषण किया। धर्म की चाशनी में रामदेव जो अपने आप को फ़कीर और आप समझ लीजिए, कहिए कि भिखारी के रूप में इंटरनेशनल व्यापारी बनाता है, वो बता रहा है कि हमारे पुरख आतंकवादी थे। आतंकवाद की परिभाषा वो समझता है। उसने कई चीज़ें कहा उसमें बोली। उसने कहा कि हम दलितों से कोई भेदभाव नहीं करते, तमाम दलित हमारे यहाँ लेटरिन साफ़ करते हैं, खाना बनाते हैं वगैरह वगैरह। मतलब दलितों की औकात यही है। पहली बात तो वो हमको दलित कह के जो जलील करना चाह रहा है, तो हम लोग तो मूल निवासी संकल्पना के लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और इस देश के मूल निवासी हम थोड़ी कह रहे हैं। भैया अपने पापा से पूछो, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, और नेहरू से पूछो जाकर के, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोलता है, बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ हमारे पुरखे जो है कि आर्यन थे, वो भारत में आक्रमण किए और किस तरह से यहाँ के मूल निवासियों को परास्त किए। अगर वामपंथी इतिहासकार को अगर पढ़ना चाहें तो भैया राहुल संकेतियान को पढ़िए, वो वोल्गा टू गंगा में स्पष्ट लिखता है कि लोग हैं। दयानंद सरस्वती को उठा के पढ़ लीजिए। हम तो बाबा साहब के चेले हैं ही और भारत में सबसे पहले हैं, इस मुल्क के मूल निवासी हैं। वह मतलब जब ब्राह्मणों ने भारत में आक्रमण किया, उसके बाद से भारत में वर्ण व्यवस्था का शुरुआत हुआ। तो कौन मूल निवासी कौन विदेशी, सब क्लियर हो रहा है। और दूसरी बात है, मोहन भागवत के इशारे पर जो खुद एक शूद्र समाज के, यानी कौन है, यादव है, अहिर हैं हरियाणा से, उनको आगे लेकर के तो शूद्र को बुलवा रहे हैं। तो अपने जाके माई बाप को भेजो डिबेट करने के लिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। तो माई बाप के इशारे पे जो तमाम चीज़ें बोल रहा है वो गलत है। ब्राह्मण विदेशी हैं, सवर्ण विदेशी हैं, आर्यन विदेशी हैं, इसके खिलाफ नहीं थे। वो तो इस देश की संकल्पना है, सच्चाई है। गुलामगिरी परिशिष्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 में एकदम स्पष्ट लिखते हैं ज्योतिबा फुले साहब, इथे ब्राह्मण ना प्रयोजन। जब गलत लिखोगे, अटल तुम्हारा बोलता है गर्व से हमारे पुत्र कह के, दयानंद सरस्वती अपने आप को आर्य समाज का संगठन बनाता है, कौन बोला है भाई? तो कानिए की इतनी औकात नहीं है। और बहुजन समाज के लोग जब खड़े हो जाएंगे तो उसका पतंजलि सतंजलि में बदल जाएगा। तो
भूल गया क्या सलवार पहन के भागा था? जिस दिन बहुजन समाज इकट्ठा हो गया तो पेटीकोट पहन के भागना पड़ेगा। तो अपने होश में रहे और बहुजन पुरखों को गाली गलौज देना बंद करे। और हाँ, अर्नब गोस्वामी जिसके सामने वो इंटरव्यू देता है, मैं उसको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर दम है तो चाहे मोहन भागवत से डिबेट करा ले, चाहे बाबा रामदेव से डिबेट कर ले, मूल निवासी संकल्पना पर एक बार डिबेट तो कराओ। और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, मुझे खुशी है कि मोहन भागवत कहता है कि यार यहीं के थे। इसका मतलब हमारा सवाल, हमारा अस्तित्व, हमारा दर्द उसके सीने में दर्द देना शुरू कर दिया, हमारी आवाज़ उसके सीने में खटकनी शुरू हो चुकी है। तो ये मुद्दा तो बने ना डिबेट का कि यार कहाँ के थे और इस देश के मूल निवासी कौन है। हज़ारों साल से इस मुल्क को हमने क्या नहीं बनाया? हमने मंदिर बनाया, हमने मस्जिद बनाया, हमने सड़क बनाया, हमने रोड बनाया, हमने सारा तुम्हारे ज़रूरत के सारे साजो सामान बनाया, और तुमने देवदूत बन के हमको भूत बना दिया। नहीं चलेगा। सही है, हम किस राम को माने, किस भगवान को माने भैया? आदम गोंडवी साहब की स्पष्ट शेर है कि वेदों में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, हम उस आस्था विश्वास लेकर क्या करें? क्या करेंगे उस आस्था और विश्वास तुम्हारे देवी देवताओं को लेकर के? हम क्यों गर्व करेंगे भाई? हज़ारों साल से हमारे पुरखों का तुमने शोषण किया, कहाँ गर्व करेंगे? किस संस्कृति पे गर्व करेंगे? वही संस्कृति पे जो बताता है कि एक महिलाओं को क्या नाम है कि बिस्तर की सामग्री समझा जाए, वही संस्कृति जो बताता है महिला हमेशा गुलाम है, कभी पति के अधीन, कभी पुत्र के अधीन, वही संस्कृति पे गर्व करें। उस संस्कृति पे गर्व करें जिसको कहा जाता है कि शूद्रों को अगर वो धार्मिक कोई श्लोक पढ़ता तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, उसकी जीभ काट जाएगी। यही उसी संस्कृति पे गर्व करें। हज़ारों साल से हमारे पुरखों का शोषण किया उसी संस्कृति। पेरियार जैसे महापुरुष इस धरती पे पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तथागत गौतम बुद्ध, चारवाक, पेरियार, बाबा साहब, वो लोग इस मुल्क की संकल्पना को रचे हुए हैं। भैया तुमने कहा कि देवता हैं, हमने कहा कि नहीं है। अब तुम जो है कि धार्मिक पुरुष हो गए और हम आतंकवादी हो गए। तुमने कहा कि स्वर्ग होता है, हमने कहा कि नहीं होता है, हम अपराधी हो गए। तो हम कह रहे डिबेट करो, एक बार आके, एक बार बहस करो आकर के, आमने सामने बैठो आकर के, एक बार संकल्पना पे बहस करो आके, फिर समझ में आ जाएगा कि कौन देशी कौन विदेशी। मैंने एक बात कही थी, स्लेवर्स आर एंजॉयिंग स्लेवरी, दे हैव नो सेंस व्हाट इज स्लेवरी। गुलाम गुलामी में आनंद उठा रहा है, उसे पता नहीं कि गुलामी क्या है। तो मोहन भागवत की बोलने की औकात नहीं थी, तो उसने एक शूद्र को ही आगे किया। हमारा ओबीसी समाज इस बात को भूल चुका है कि जो वर्ण व्यवस्था में, हिंदू धर्म में जिसको शूद्र कहा गया, दरअसल तुम ही हो। हमारी यानी कि जो एससी एसटी के लोग थे, उनको तो शूद्र के कैटेगरी में भी नहीं रखा गया, उनको अति शूद्र यानी अछूत कहा गया। इसलिए ज्योतिबा फुले साहब शूद्र और अति शूद्र शब्द का प्रयोग करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर अनटचेबल शब्द का प्रयोग किए हैं, इनके लिए बैकवर्ड शब्द का प्रयोग किए। तो हम कहते हैं कि अपने माई बाप को कहो कि वो आके डिबेट करें। तुम नाहक जो है तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के हमारे सीने पर गोली चलाई जा रही है, तो माफ़ी मांगो, बड़ा दिल है हम लोगों का, माफ़ कर देंगे, हमारे समाज के हो, माफ़ कर देंगे। लेकिन कानिया अगर नहीं सुधरोगे ना तो माफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा पूरा व्यापार साफ कर देंगे, तुम्हारी बनी बनाई इमारत को ख़त्म कर देंगे। इतना तो ताकत है बहुजन मूल निवासियों में, और हमें गर्व है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम कौन है? सबसे पहले तो ये बाबा नहीं है, ये एक व्यापारी आदमी है और ये बीजेपी का दलाल है। सबसे पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये बीजेपी के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। बहुत ही घटिया इंसान है, इसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। ये किसको बताएगा कि यहाँ के मूल निवासी है कौन, ये खुद कौन है? पहले इसको, अगर इनके अंदर, इनके बाप के अंदर भी थोड़ा सा भी दम है ना, तो आकर ज़रा डिबेट करें लोगों के साथ, हम जैसे लोगों के साथ जो बहुजन समाज से हैं, तब पता चलेगा कि मूल निवासी कौन है कौन नहीं थे। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बाबा होते हैं ना, वो बाबा का काम क्या होता है? बाबा ये जानते हैं बाबा किसको कहते हैं? बाबा वो होते हैं जो सन्यास ले, सब कुछ छोड़ के अलग बैठ के सन्यासी बन जाए, जो अपना जितनी भी खुशियाँ होती हैं वो सब छोड़कर बैठे आराम से। ये अपना व्यापार कर रहे हैं, हर चीज़ ये व्यापार में ले आते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, हर अलग अलग तरह की चीज़ों का व्यापार करते हैं। कहाँ से बाबा हुए ये? करोड़ों हज़ारों करोड़ की इनकी अभी खुद की इनकी वो है, क्या कहते हैं, जितनी धन दौलत है इनकी हज़ारों करोड़ों में है, वो कहाँ से है ये बताना चाहेंगे? देखिए पतंजलि का जितना भी सामान है सबको पता है बहुत ही घटिया सामान है, बहुत ही बेकार सामान है, उसे कोई यूज़ नहीं करता है। जो इनके बीजेपी भक्त है ना वही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अलग जातियों में गिनने लगते हैं फिर के भाई ये किसी और जाति के लोगों ने बनाया होगा। बाबा रामदेव तो इनके अपने हैं, वो तो, क्योंकि देखिए आशीर्वाद आटा जो था उसको ये हटा के अपना आटा लेकर आए, मैगी जो थी मैगी को अपना लेकर आए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे अलग व्यापार है उनको ख़त्म किया जाए, और ये जो बाबा का व्यापार है, क्योंकि ये बीजेपी का जितना भी इसका वोट है सारा ये बीजेपी के लिए इकट्ठा करता है। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सबको पता है, कोई पागल नहीं है यहाँ पे। और
मैं तो ये बोलूँगी कि ये जो बाबा रामदेव की है बहुत ही टुच्ची हरकत है, और अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी दम है तो आए बहुजन समाज के सामने और हम बताएंगे इनको मूल निवासी कौन है कौन नहीं। देखिए, पहली बात तो जो इंसान होता है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ सामने, करो बहस, पता चलेगा किससे बहस कर रहे हो, किससे बहस नहीं कर रहे। पीठ पीछे कोई भी बोल देता है। वो जिसके सामने बोल रहे थे ना ये बैठ के, जो अभी सभा हुई जिसमें इसने पेरियार के लिए बोला, दलित समाज के लिए बोला, वो उन लोगों के सामने बोला जो इसके खुद के भक्त थे। अगर इतनी ही तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ हम जैसे लोगों के सामने, हम दिखाते हैं तुम्हें कि तुम क्या हो क्या नहीं।